बड़ी वॉर ब्रेकिंग। आपको बताएं, यूक्रेन को लेकर रूस का बहुत बड़ा दावा है। बड़ी खबर। अब जिस तरह से तस्वीर सामने आ रही है, आपको बता दें, यूक्रेन को लेकर रूस का बड़ा दावा है। यूक्रेन को लेकर 2025 में यूक्रेनी सेना ने को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के 5,20,000 सैनिक मारे गए हैं। जो बड़ा दावा किया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे हालात हैं, यूक्रेन के 5,20,000 सैनिक मारे गए पिछले साल, और ये सिर्फ एक साल का पूरा लेखा जोखा है। तो मान के चलिए इन 4 सालों में कितना बड़ा नुकसान यूक्रेन और रूस दोनों को यहाँ पर हुआ होगा। और अभी भी ये युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आता। 5वें साल में एक बार फिर से विध्वंस की ये लड़ाई एंटर करती हुई नजर आ रही है। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर, रूसी हमले का यूक्रेन ने दिया है करारा जवाब। तो रूसी हमले का यूक्रेन ने करारा जवाब दिया है। लेनिनग्राद में यूक्रेनी सेना ने बड़ा हमला किया और इस हमले में सैन्य इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है। अटैक में 2 रूसी अधिकारियों की भी मौत होने की खबर इस बीच सामने आई है। जिस तरह से हालात हैं, लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में हमलों में आम इंसान की भी जान जा रही है। अब लेनिनग्राद में यूक्रेन की सेना ने बड़ा हमला किया, जिसमें सैन्य इमारत को नुकसान पहुंचने के साथ साथ यहां पर साजो सामान को नुकसान पहुंचा है और 2 रूस के अधिकारियों की भी मौत की पुष्टि इस दौरान की गई है। देखिए, 4 साल बीते इस पूरे विध्वंस को लेकर, और इन 4 सालों में कई बार सीजफायर की बातें हुई। कई बार ये भी लगा कि शांति की एक किरण बहुत नजदीक है और ये युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई जिद आगे आड़े आ जाती है। बातचीत शुरू तो होती है लेकिन फिर रुक जाती है या फिर पूरी तरह से ठहरी हुई ही नजर आती है। क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों के अपने अपने एजेंडे हैं। दोनों अपनी शर्तों पर अडिग हैं। कोई इलाकों की बात करता है, कोई सुरक्षा की गारंटी मांगता है। कोई इतिहास का हवाला देता है तो कोई भविष्य की रणनीति की दुहाई देता है। और इसी टकराव के बीच जैसे ही मौका मिलता है, एक दूसरे को सबक सिखाने के नाम पर फिर से हमला कर दिया जाता है। बम बरसते हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं, ड्रोन के जरिए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है। नतीजा ये होता है कि मौत का तांडव होता है। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही, ये सत्ता, प्रभाव और साजिशों का एक भयानक खेल बन चुका है। इस महायुद्ध में लाखों लोगों की जानें युद्ध की भेंट चढ़ चुकी हैं। इसके बावजूद हालात ऐसे नहीं दिखते कि खूनी खेल निकट भविष्य में खुद ब खुद थम जाए। दोनों देश अमन चैन की बात तो करते हैं, शांति की अपील तो करते हैं, लेकिन शांति की राह पर 2 कदम चलने को तैयार नहीं दिखते। शब्दों में शांति है लेकिन जमीन पर हालात जुदा है। वहां बारूद बरसते हैं, फिर भी इन तमाम अंधेरों के बीच उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी अब भी जिंदा है। दुनिया उम्मीद कर रही है कि यूक्रेन के ज़ेलेंस्की
और पुतिन निकट भविष्य में सीधे और सार्थक वार्ता करेंगे। शायद किसी समझौते की मेज पर जंग से ज्यादा जिंदगियों को अहमियत दी जाएगी। शायद एक ऐसा युद्ध होगा जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी लागू रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।